कभी कभी जो फैसले किसान के खेत में लिए जाते हैं वही फैसले पूरी दुनिया की राजनीति को बदल देते हैं। आज मामला सिर्फ एक बीज का नहीं, ये लड़ाई है आत्मनिर्भरता बनाम विदेशी दबाव की, जिसकी आशंका थी आखिरकार वही हुआ। अमेरिका और भारत की ट्रेड बातचीत जो फाइनल राउंड में थी अचानक रुक गई और वजह है सिर्फ एक अमेरिकी सोयाबीन। जी हां, आज हम बात करेंगे भारत और चीन की ट्रेड डील क्यों रुक गई, अमेरिकी सोयाबीन को लेकर भारत ने इतनी सख्त लाइन क्यों खींच दी और ये फैसला भारत की इकोनॉमी और किसानों के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। चलिए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच अब तक 5 राउंड की ट्रेड मीटिंग हो चुकी थी। 6वां राउंड अगस्त के आखिर में होना था, लेकिन अचानक खबर आई कि यूएस ट्रेड टॉक्स पॉज हो चुकी है। अमेरिकी टीम जो 25 अगस्त को भारत आने वाली थी उसने अपना दौरा रद्द कर दिया है। इसका मतलब है कि इंटरिम ट्रेड डील फाइनल होने वाली थी, लेकिन अब वो अटक गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य वजह है भारत का अमेरिकी सोयाबीन को एंट्री न देना। दरअसल अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक है। लाखों अमेरिकी किसान सोयाबीन उगाते हैं और वहां की बड़ी कंपनियों में उसको बेचते हैं। इन सबको नए नए बाजार चाहिए ताकि उसका बिजनेस चलता रहे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा फूड, ऑयल और प्रोटीन मार्केट है। यहाँ पर दालों और तेल की भारी खपत होती है। पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर के लिए प्रोटीन फीड की भारी डिमांड रहती है। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने दरवाजे खोले और अमेरिकी सोयाबीन यहाँ टैक्स फ्री आए, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि नो एंट्री फॉर यूएस सोयाबीन। अब समझते हैं कि भारत ने लाइन क्यों खींची। दरअसल भारत के किसानों का सबसे बड़ा फसल आधार है सोयाबीन। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कई राज्यों में लाखों किसान सोयाबीन उगाते हैं। अगर अमेरिका का सस्ता सोयाबीन भारत आ गया तो भारतीय किसानों की फसल बिकना मुश्किल हो जाएगी, प्राइस क्रैश हो जाएगा, छोटे किसानों की हालत खराब हो जाएगी। यही वजह है कि भारत ने 4 रेड लाइन खींची थी: सोयाबीन, कॉर्न, एथेनॉल और डेयरी। भारत ने शुरुआत में थोड़ा लचीलापन दिखाया था कि नॉन जीएम सोयाबीन और मक्का पर बात हो सकती है, लेकिन जब अमेरिका बार बार दबाव बनाने लगा, भारत ने साफ कर दिया कि एग्रीकल्चर पर कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका अब टैरिफ को हथियार बनाकर भारत को चुकाना चाहता था। 27 अगस्त से भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने वाला है। इससे कुल टैरिफ 50% हो जाएगा। यानी अमेरिका चाहता है कि भारत डरे और मजबूरी में सोयाबीन को एंट्री दे दे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हम अपनी खेती और किसानों की कीमत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मामला सिर्फ एक फसल का नहीं, भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा, अमेरिका इससे नाराज है। चीन को रोकने के लिए अमेरिका भारत को अपने खेमे में रखना चाहता है, लेकिन भारत ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। अब भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। अमेरिका के दबाव के बजाय भारत ग्लोबल साउथ, रूस और यूरोप के साथ संतुलन बना रहा है। जहां अमेरिका दबाव डाल रहा, वहीं भारत की एक्सपोर्ट स्टोरी बहुत मजबूत हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में 47% की बढ़त, आईफोन 17 का मेड इन इंडिया प्रोडक्शन, टेक्सटाइल, फार्मा और ऑटो सेक्टर में भी तेजी से ग्रोथ। यानी भारत सिर्फ इंपोर्ट मार्केट नहीं रहा, अब ग्लोबल एक्सपोर्ट पावर बन चुका है। खैर, अगर भारत अमेरिकी सोयाबीन को एंट्री दे भी देता है तो भारत के किसान बर्बाद हो जाएंगे, लोकल मार्केट क्रैश हो जाएगा, आत्मनिर्भरता पर बड़ा झटका लगेगा। लेकिन अगर भारत सख्त रहता है तो किसान बचेंगे, लोकल मार्केट मजबूत रहेगा और भारत की नेगोशिएशन पावर और बढ़ जाएगी। आज की लड़ाई सिर्फ सोयाबीन की नहीं, ये लड़ाई है किसानों की सुरक्षा की, आत्मनिर्भर भारत की और विदेशी दबाव के खिलाफ भारत की शक्ति की। भारत ने साफ कर दिया कि हमारे किसानों से बड़ा कोई ट्रेड डील नहीं है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से भारत ने रोक दिया है अमेरिका का माल, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।